आज मैं बिहार की नदियों पर, जो बिहार में कुछ पुल है, मैं उस पर चर्चा करने जा रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी इनसे भी सवाल पूछ लिया जाता है। एक दृष्टि से आप सिर्फ देख लीजिएगा इसे, क्योंकि इनसे ज़्यादा सवाल कभी बनता है या कभी नहीं बनता, इनसे ज़्यादा सवाल नहीं बनता है। फिर भी आपको जानकारी के तौर पर यह बात रहना चाहिए, क्योंकि वन लिनियर परीक्षा में कभी भी कुछ भी पूछ लिया जाता है, उस समय बहुत ही ज़्यादा दुख होता है अगर ऐसा क्वेश्चन छूट जाता है। टफ सवाल छूटने से उतना तकलीफ नहीं होता है जितना इजी छूटने से हो जाता है। बाद में मैं खुद ओ मिस ओ करते रहता हूँ। तो आप एक छोटा सा टॉपिक लाया हूँ कि बिहार में किस नदी पर कौन सा पुल है, आप उसके बारे में जान लें। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं, लेकिन कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है। और जहाँ तक अभी तक मैंने सवाल देखा है, इसमें से सिर्फ 2 ही 3 जो लिखा है उस पे है। एक तो ये पूछा गया कि महात्मा गांधी सेतु पटना जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। महात्मा गांधी सेतु से कभी भी सवाल बन सकता है, और मुझे जहाँ तक लगता है ये कभी ना कभी पूछा गया है। राजेंद्र पुल, जिसे आप, अगर आप बेगूसराय मुंगेर के पास ही हैं तो आपको पता होगा, इसे सिमरिया का पुल कहा जाता है। ये राजेंद्र पुल से ज़्यादा सिमरिया नाम से ही फेमस है। आप अगर कोई बाहरी स्टेट के व्यक्ति अगर पढ़िएगा तो आपको किताब में देखने के लिए मिलेगा कि यह राजेंद्र पुल है, जहाँ पर आपको लिखा हुआ है। लेकिन आप लोकल, बिहार के लोकल लोग से बात कीजिएगा तो वो राजेंद्र पुल से ज़्यादा इसको सिमरिया पुल कहना पसंद करता है। तो मैं कुछ जो लिखा हूँ उस पर चर्चा करता हूँ। तो पहला है राजेंद्र पुल। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो हमारे बिहार से ही संबंधित थे और पहले भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, पहला राष्ट्रपति, वो उसी के नाम पर है राजेंद्र पुल। राजेंद्र पुल गंगा नदी पर मोकामा क्षेत्र में स्थित है। दूसरा है महात्मा गांधी सेतु पुल। इससे परीक्षा में एक बार सवाल मैंने देखा है। तो महात्मा गांधी सेतु पुल, ये भी गंगा नदी पर पटना में स्थित है। देखिए आप जगह, सबसे ज्यादा नदी और नदी के साथ जगह भी देखिएगा को कौन सा है। जैसे राजेंद्र पुल आ गया तो मोकामा में, महात्मा गांधी सेतु पुल आ गया तो पटना में स्थित है। किस नदी पर? गंगा नदी पर। आप देखिए बेसिकली इस पे नदी पर कैसे मान लीजिए पकड़ेंगे, अगर नहीं पता है तो देखिए पटना किस नदी पर अवस्थित है? तो गंगा नदी पर अवस्थित है। मोकामा देखिए पटना के अंतर्गत आता है, इसमें भी कौन सा नदी होगा? गंगा नदी होगा। फिर देखिए भागलपुर, विक्रमशिला सेतु, आपको पता है इतिहास में विक्रमशिला के बारे में आप जानते होंगे कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहाँ है? भागलपुर। भागलपुर भी किस नदी किनारे? तो गंगा नदी के किनारे। जयप्रकाश सेतु, आप इस जेपी आंदोलन के बारे में पढ़े होंगे, उन्हीं के नाम पर, जयप्रकाश नारायण बाबू के नाम पर एक जेपी सेतु है। ये भी गंगा नदी पर ही अवस्थित है और ये भी कहाँ है? तो पटना में। तो देखिए आप सिर्फ जिला याद रखिए, और आप बिहार का जब रिवर चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें अवस्थिति लोकेटेड जब रिवर का पढ़िएगा प्लेस के बारे में तो आपको ये बन जाएगा। जैसे राजेंद्र पुल कहाँ है? तो मोकामा में। तो मोकामा पटना के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, गंगा नदी, क्योंकि पटना भी किस नदी किनारे? गंगा नदी। और जगह याद रखिएगा, नदी अपने आप हो जाएगा। तो राजेंद्र पुल कहाँ है? गंगा नदी में। महात्मा गांधी सेतु पुल कहाँ है? तो गंगा नदी पर है महात्मा गांधी सेतु पुल और पटना में अवस्थित है। फिर देखिए विक्रमशिला सेतु, यानी सेतु माने पुल, विक्रमशिला सेतु कहाँ है? तो गंगा नदी पर है और ये भागलपुर में है। उल्टा पुल भी एक स्थान है स्टेशन के पास, वो भी भागलपुर में ही है। जयप्रकाश सेतु भी गंगा नदी पर पटना में स्थित है। सोनपुर, आपको पता ही चल रहा है कि नाम में ही सोन लिखा हुआ है। नाम में क्या लिखा हुआ है? सोन लिखा हुआ है। तो सोनपुर जो है सोन नदी पर ही होगा। पहला तो आसान बन गया। सिर्फ जगह याद रखिएगा, डेहरी ऑन सोन। सोनपुर किस जगह पर है? डेहरी ऑन सोन नामक स्थान पर है, और नदी पर नहीं कोई जरूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब्दुल बारी सेतु इंपोर्टेंट हो जाता है। ये अब्दुल बारी सेतु जो है सोन नदी पर है, कोलाइबर नामक स्थान पर। ये इंपोर्टेंट है, कोलाइबर नामक स्थान पर सोन नदी पर है अब्दुल बारी सेतु। और फिर अरवल सहार क्षेत्र, इसमें तो क्षेत्र पता चल गया कि यह अरवल डिस्ट्रिक्ट में ही होगा।
अरवल बिहार का सबसे नव निर्मित जिला है, बिहार का 38वां जिला है, 2001 में जहानाबाद से अलग होकर बना है। तो अरवल दिया हुआ है, तो इनसे तो पता चल गया कि ये अरवल क्षेत्र में होगा। किस नदी पर है? तो सोन नदी पर। अरवल में जो सोन नदी बहता है उस पे है। कौन सा? अरवल सहार सेतु। अरवल सहार सेतु यानी किस डिस्ट्रिक्ट में? अरवल में। और किस नदी पर? सोन नदी पर। दाऊद नगर नासरीगंज, ये औरंगाबाद में। दाऊद नगर नासरीगंज में है, औरंगाबाद में है, सोन नदी पर। दाऊद नगर नासरीगंज औरंगाबाद में, किस नदी पर? सोन नदी पर। फिर बगहा छिनौती पुल, बगहा छितौनी पुल, ये गंडक नदी पर है और ये बगवा नामक स्थान पर है। बगहा छितौनी पुल गंडक नदी पर है और ये बगवा नामक स्थान पर है। इसके अलावा इधर 2 साल 3 साल पहले मान लीजिए एक पुल का निर्माण हुआ है, मुंगेर में गंगा नदी पर है। श्री कृष्ण लिख लीजिएगा, श्री कृष्ण सिंह पुल, ये भी गंगा नदी पर है, गंगा नदी पर है। और ये श्री कृष्ण सिंह पुल ये गंगा नदी पर है। और ये मुंगेर टू बेगूसराय, मुंगेर को बेगूसराय से जोड़ने का काम करता है। इस पे बहुत ही पहले से कार्य चल रहा था और अब इसे उद्घाटन कर दिया गया कई साल पहले। तो श्री कृष्ण सिंह पुल, जो श्री कृष्ण सिंह आपको पता होगा कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और श्री कृष्ण सिंह 1937 के चुनाव बाद बिहार में अपना सरकार बनाने में किसी कारणवश गुस्सा होके आजादी में शामिल, आप इतिहास में पढ़िएगा, जब गांधी जी से नाराज होके इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद बिहार में आयूब खान या यूसुफ खान नामक व्यक्ति जो है सरकार बनाया था। और कृष्ण सिंह पुल, ये कृष्ण सिंह पुल किस नदी पर? गंगा नदी पर, मुंगेर से बेगूसराय जुड़ता है। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे आजादी के बाद। और इसका कार्यकाल भी सबसे लंबा रहा है बिहार में, शायद 7 बार या 6 बार पटना के गांधी मैदान में इन्होंने झंडा फहराया है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। शायद उनका रिकॉर्ड अब नीतीश कुमार जी तोड़ चुके हैं। आप देख लीजिएगा करंट के हिसाब से इसका जन्म बरबीघा में हुआ था। आपको अभी भी कई किताब में इनका जन्म बरबीघा मुंगेर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अब बरबीघा का क्षेत्र शेखपुरा में जा चुका है शायद। आप देख लीजिएगा। अगर मेरा क्लास, मेरी लेक्चर थोड़ी सी भी अच्छा लगे तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।